हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोग के लिए डीएलएड के कोर्स में रीजनिंग सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जो कि आप लोग के लिए रीजनिंग लाए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग रीजनिंग करने वाले हैं। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग हमारे माइंड को टेस्ट करते हैं। हम लोग कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो वहाँ हमारे माइंड को टेस्ट किया जाता है, हम कितना उसके लिए तैयार हैं। तो देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं, 20 क्वेश्चन है। आप लोग यह क्वेश्चन आप लोग के लिए बेहतर समझ पर आधारित है, और आप लोग इसे देखिए। इस तरह से धीरे धीरे प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। यह क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए, यह क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि दो, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं 2, 4, 8, 16। यहाँ क्या होंगे? हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें कितना का डिफरेंस देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं हम लोग कितना का डिफरेंस, 2, 4, 2 का। फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितना डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग देख रहे हैं 4 का। फिर यहाँ से फिर यहाँ तक आया कितना का, 8 का। फिर इससे आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो 2, 4, 8, 8 दूनी 16। अब 16 में 16 को जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 32। या इसको आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, यह सीक्वेंस पढ़ रहे हैं 2, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर होने वाले हैं 32 आंसर होने वाले हैं इसका। तो देखिए, बहुत इजी वे में लेके चल रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को ये फील नहीं हो कि बहुत ज़्यादा टफ है क्वेश्चन। बहुत इजी पूछते हैं रीजनिंग, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब देखिए, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए आप लोग। इसका आंसर बताइए। देखिए, यहाँ पे CAT, यहाँ पे कैट लिखा हुआ, CAT कैट का 24 है, तो डॉग का क्या होंगे। कैट का 24 है तो डॉग का क्या होंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग ABCD पहले याद कर लिया कीजिए, बेहतर होंगे। ABCD को ABCDE FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये सभी को पते हैं, जो कि बच्चे क्लास में आप लोग पढ़ते आए हैं। आप देखिए, एक का क्या मान आ जाएंगे, एक का मान क्या आएंगे, 1, इसका मान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इस तरह से मान आप लोग को याद रखने होंगे, टोटल की मान। तो उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखते हैं C का मान कितना दिया हुआ। C का मान 3 दिया हुआ, 3 लिख लिए। फिर A का मान कितना दिया हुआ, 1 लिखे। फिर T का मान कितना दिया हुआ, T का मान 20 दिए हुए, तो 20 लिख लिए। अगर हम सबको जोड़ते हैं 3 + 1 + 20, तो क्या आ जाते हैं मेरे पास, 3, 20, 21, 3, 24 आ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो संख्या दिए हुए हैं उस संख्या का नंबर बैठा के उसको योग करना। तो उसी प्रकार से इसका भी नंबर हम लोग बैठाते हैं। D कितना नंबर में है, 4 नंबर में। 4 + O कितना नंबर में है, देख लीजिए, O 15 नंबर में, 15 प्लस G कितना नंबर में है, G देख लीजिए, G 7 नंबर, 7 नंबर में। तो जोड़ दीजिए, जोड़िए कितना आएगा, 15, 4, 19, 20, 26 आएंगे। इसका आंसर देखिए 26, ये नंबर आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे
जो वर्ड दिए हुए हैं उन वर्ड की संख्या को बैठा के योग करके देखेंगे। कभी कभी ऐसा देते हैं कि योग के अलावा गुणनफल भी दे सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। वो अपना रीजनिंग तो यही कहते हैं ना कि अपना माइंड को टेस्ट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए 5 का 25 दिए हुए, 5 का 25 तो 6 का क्या होंगे? 5 का 25 दिए हुए हैं तो 6 का कितना होंगे? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 36। तो इसलिए इसका आंसर 36 होगा। बहुत इजी वे है, आप लोग लास्ट तक टिके रहिए, देखिए और मजा आएंगे इस क्वेश्चन के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कीजिए। ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, जेड का मान क्या होंगे? अभी जस्ट बताया आप लोग को, ए से लेके जेड तक बताया। तो ए का मान 1 होते हैं, बी का मान 2 होते हैं, इसी प्रकार से जेड का मान 26 होंगे। तो इसका साधारण से आंसर हो जाएंगे 26, क्योंकि एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं, इसलिए लास्ट वाला है जेड, इसलिए इसका आंसर 26 हो जाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सभी गुलाब फूल हैं, कुछ फूल लाल है, निष्कर्ष क्या होंगे बताइए। तो सभी गुलाब फूल हैं, जो गुलाब होते हैं सब फूल है, सही बात है, यहाँ तक तो सही है। कुछ फूल लाल है, ये जरूरी नहीं है कि गुलाब ही लाल होते हैं, अड़हुल भी लाल होते हैं, और भी फूल होते हैं जो कि लाल होते हैं, है ना। तो इसका निष्कर्ष यहाँ पे, यहाँ तक तो सही है कि सभी गुलाब लाल होते हैं, लेकिन गुलाब भी व्हाइट होते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट नहीं कह सकते कि सभी गुलाब लाल होते हैं, नहीं कह सकते स्पष्ट, है ना। और ये नहीं कह सकते कि सभी फूल गुलाब ही हैं, सभी फूल गुलाब ही नहीं कह सकते हैं। और कोई गुलाब लाल नहीं होता, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, कोई गुलाब लाल नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये से कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं, कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं, ये निष्कर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर बताइए। 7 का देखिए 14 है, ऐसे भी हम सब कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 क्या 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35 आ जाएंगे। इसका आंसर 35 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे 35। देखिए बहुत इजी वे में चल रहे हैं आप लोग, ताकि समझ पे आधारित हो आप लोग को। देखिए यहाँ पे फिर वही आगे डे, यहाँ पे देखिए डे का क्या आ जाएंगे 26, और नाइट का क्या आ जाएगा। तो आप लोग को अभी पता है तुरंत एबीसीडी का मान, आप लोग को एबीसीडी का मान बढ़ाना होगा। तो बढ़ाइए एबीसीडी का मान। ए का मान क्या आ जाएगा 1, बी का मान 2, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसको लिखने का यही रीजन है कि हम लिखते हैं, आप लोग देखते जाइए, इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए 1 से 2 बार इसको लिखिएगा ना, आप लोग को याद हो जाएंगे। चलिए बैठाइए यहाँ पे, डी का बताइए। डी कितना नंबर पे है? 4 नंबर पे, 4 बैठाइए प्लस। ए कितना नंबर? 1 नंबर, 1 बैठाइए प्लस। वाई कितना नंबर पे है? वाई 25 नंबर पे, 25 बैठाइए, जोड़िए सबको। तो 4 1 5, 25 5 30, अच्छा 30 होना चाहिए, 26 दिए हुए। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, हम बोलते हैं मैनेजमेंट से जो इसको टाइपिंग करते हैं, एक टीम क्रिएट हुए हैं, उससे कहते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 25 की जगह 30 होनी चाहिए, यहाँ पे 30 होनी चाहिए।
तो फिर इसका आंसर क्या निकल जाएंगे, मान लीजिए 30 है तो देख लीजिए करके। एन देखिए कितना नंबर पे है, एन 14 नंबर पे एन है, 14 प्लस आई कितना नंबर पे है, आई 9 नंबर पे है, एच कितना नंबर पे है, एच 8 नंबर पे है, टी कितना नंबर 20 नंबर पे। जोड़ के देख लीजिएगा, यही इसका आंसर है, क्योंकि यहीं पे रॉन्ग दिए हुए हैं तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन में नहीं मैच करेंगे। तो आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा, यही आंसर आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी वे है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। थोड़ा हम रुक जाते हैं इसलिए ताकि आप लोग इसको बना पाए, सोच पाए, क्योंकि तर्क है, तर्क में अगर डायरेक्ट हम ही आंसर करते जाए फिर आप किस लिए हैं। इसलिए 1 मिनट या 30 सेकंड का हम ब्रेक लेते हैं हर सवाल में, ताकि पहले आप इसको करके अपने माइंड में बैठा रखेंगे और हम करेंगे तो फिर उससे मैच कीजिएगा क्या मेरा सही है या गलत है। ये होते हैं माइंड टेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग सोच लिए होंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर 3 का स्क्वायर किया जाए, 3 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 9 आ जाते हैं। हम क्या देख रहे हैं, 3 का स्क्वायर करने से 9 आते हैं। तो अब यहाँ से बताइए 4 का स्क्वायर करने से कितना आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। देखिए कहीं है हमारा, देखिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसको करके देखिए, कीजिए इसको, बहुत इजी है। थोड़ा सा समय देते हैं, सोचिए आप लोग। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, SOUTH साउथ को, साउथ को लिख के दिया STUOS एस्टियोस। तो NORTH नॉर्थ को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं SOUTH। तो अगर इस लेटर को देखिए, यहाँ पे क्या किए हैं, ये पलटा दिए हैं। जो शुरू में है उसको देखिए अंत में किए हैं, जो सेकंड में है देखिए उसको उधर से सेकंड में किए हैं, जो थर्ड में है उधर से थर्ड में किए। इसका मतलब है कि लेटर को ही पलटा दिए स्पष्ट। तो आप लोग भी इसको पलटा दीजिए। पहले आप लोग लिख दीजिए क्या, H, तब लिखिए T, फिर लिखिए R, फिर O, फिर N। देखिए STRO है, ये 1 नंबर में ही आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से रीजनिंग आते हैं डीएनए में। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखिए, यहाँ पे 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, फिर यहाँ क्या है सोचिए। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ देखिए 11 से 13 तक में हम क्या देख रहे हैं, 2 का अंतर जा रहा है, 11 2 13। फिर 13 से 17 तक में 5 का अंतर जा रहा है, 4 का 13, हाँ 4 का अंतर जा रहा है। फिर देखिए 19 तक में कितना का अंतर जा रहा है, 19 तक में 5 का अंतर जा रहा है, 19। 11 से 13 तक में 2 का डिफरेंस जा रहा है, 11 13 17 19 है ना। तो 11 12 13, 2 का 13 से 17 तक में 4 7 17, 4 का 17 से 19 तक में 2 का अंतर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 17 18 19, 2 का अंतर आ रहे हैं, 2 का अंतर। अब देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर आएंगे तो 4 का ही अंतर आएंगे, क्योंकि 2 4 फिर 2 फिर 4 आएंगे। इसमें 4 ऐड कर दीजिए, 20 23 का 3 से 2 33, इसको जोड़िए। इसमें 4 का डिफरेंस जा रहा है आगे, 4 जोड़ दीजिए, 4 13 का 3 यहाँ से 1 23। देखिए 23 कहाँ पे, यहाँ पे है ना। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंस आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, थोड़ा दिमाग लगाइए, तुरंत हल होते हैं। चलिए हम हल करते हैं। देखिए बुक को रीड मतलब पढ़ना होता है। बुक है उसको हम पढ़ते हैं, बुक है उसको हम पढ़ते हैं। और फूड मतलब होते हैं भोजन, उसका मीनिंग भी जानना जरूरी है।
फूड मतलब भोजन, भोजन को क्या करते हैं हम लोग खाते हैं, तो खाने को खाते हैं क्या, ईट। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ईट होगा। थोड़ा थोड़ा लॉजिक है, आप लोग देखिए आराम से हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करके दिखाइए, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है। चलिए इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए 8 गुना 4, 8 चौके 32 होना चाहिए, यहाँ तो 32 है नहीं, थोड़ा सा लॉजिक है, इसलिए तो कहते हैं किसी को नाम रीजनिंग है। आप लोग देखिए, तो देखिए 32 है नहीं, लेकिन यहाँ क्या दिया 84, तो मान लीजिए दोनों को एक जगह कर दिए, 84 आ गया, ये दोनों एक जगह किए 63, ये दोनों एक जगह किए तो कितना आ जाएगा 92। देखिए है ऑप्शन में 92। बहुत बच्चे सोचेंगे क्या, चलिए गुना गुना करके फास्ट आगे बढ़ जाते हैं, तो वही मार्क खा जाते हैं। इसलिए एग्जाम में समय पूछते हैं, और समय आपका तब बचेंगे जब आप अपना दिमाग को चलाइएगा ज्यादा, तब। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कीजिए, बहुत इजी। चलिए करते हैं क्वेश्चन। एक है यहाँ पे, एक है, फिर 4 आ गए, फिर 9 है, 16 आ गए। अब इसके नीचे क्या है बताइए। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर से हम लोग कर सकते हैं, अंतर कितना है, 3 का अंतर है, फिर इन दोनों में 5 4 में 5 का अंतर है, फिर इन दोनों में 7 का अंतर है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें दोनों क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 2 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर, फिर इन दोनों में 2 का अंतर में लेते हैं, तो 7 2 9 आ जाएंगे, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 9 25 आ जाएंगे। देखिए 25 आंसर। तो इस प्रकार से ये रीजनिंग है। आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए इसको कीजिए, ये बहुत आसान है। इसको अभी हम एबीसीडी पे बैठा के बताए थे, तो वही चीज है, एबीसीडी पे बैठाने वाला है ना। तो प्रिंस देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसके लिए इतना लिखा जाता है, लिखा जाए तो बुक का क्या लिखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पी ई एन सी आई एन, पेंसिल, पेंसिल है ना, और पेंसिल को लिखा जाता है क्यू एफ ओ डी जे एम। तो आप लोग देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे एबीसीडी में हम लोग थोड़ा सा एबीसीडी का आगे और पीछे का भी देख लेते हैं। अगर एल के बाद क्या आते हैं, एम आते हैं, एल के बाद एम आते हैं, आई के बाद जे आते हैं, सी के बाद ही डी आते हैं, एन के बाद ही ओ आते हैं, ई के बाद ही एफ आते हैं, और टी के बाद ही क्यू आते हैं। इसका मतलब है एक एक वर्ड प्लस होते जा रहे हैं, मतलब अगला आते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं बी के जस्ट आगे क्या आ जाएंगे, सी आ जाएंगे, ओ के जस्ट आगे क्या लेंगे, पी आ जाएंगे, फिर ओ के जस्ट आगे क्या लेंगे, पी आ जाएंगे, के बाद जस्ट क्या लेंगे, एल आ जाएंगे, तो सी डबल पी एल आ जाएंगे। तो कहाँ सी डबल पी एल, ये बी नंबर आंसर। तो इस प्रकार से रीजनिंग है। आइए आप लोग को बेहतर समझ में आते होंगे। अगर कहीं कमी बेसी लगे आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिए, उस चीज को सुधारा जाएंगे ताकि आप लोग बेहतर से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसको करके बताइए, 15 नंबर, बस 20 क्वेश्चन है, 5 और रह गए हैं। आप लोग टिके रहिए, देखिए 5 और कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 का 3 है तो 20 का क्या होगा बताइए। 15 का 3 है तो 20 का क्या होगा। देखिए अगर इसको हम तोड़ते हैं, इसको अगर हम तोड़ते हैं 5 गुना 3 तो आ जाते हैं 15। इसको भी अगर हम तोड़ते हैं 5 गुना 4 तो आ जाते हैं 20। तो दोनों में 5 5 क्या कॉमन है, दोनों में 5 5 क्या है कॉमन है, इसलिए इसमें 3 है, इसमें आ जाएगा क्या 4। देखिए इसका आंसर 4 आ जाएगा।
बहुत इजी तरीका से आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल चुनिए इसको, देखिए ऑड वन आउट चुनिए, मतलब इनमें से कोई एक ऐसा है जो सबसे अलग है। इनमें से कौन ऐसा है जो सबसे अलग है? आप देखिए एप्पल, एप्पल अगला क्वेश्चन बताइए इसका। यहाँ पे एप्पल है, मैंगो है, बनाना है और कोरेट। अब बताइए इनमें से कौन अलग है? हमको तो लग रहा है कि एप्पल भी फल है, लग क्या रहा है? लगने वाली कोई बातें नहीं है, फल है। मैंगो भी फल ही है और बनाना भी फल ही है, तो इसमें सबसे अलग अगर बुझा रहे हैं ये कोरेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, आप लोग कीजिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए 2 का 6 है, यहाँ पे 2 का 6 है और 6 का 12, 12 का 20। तो इसमें क्या बढ़ रहे हैं इस चीज को देखिए आप लोग। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 का डिफरेंस है 4, 6, 8। तो यहाँ क्या आ जाएंगे? 8, 10 आ जाएंगे। तो इसमें अगर 10 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएंगे? 30, 20, 10, 30 आ जाएंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे अगला सवाल करके बताइए। 18 नंबर सवाल। और बस 2 लोग बच गए हैं, आप लोग उन्हें भी देख लीजिए अच्छे से। देखिए मंडे के बाद तीसरा दिन कौन से आएंगे? मंडे के बाद तीसरा दिन कौन से आएंगे? तो मंडे के बाद तीसरा दिन थर्सडे आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पे कह रहे हैं कि फादर मतलब पिताजी होते हैं। तो पिताजी खुद अपने आप को कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, पिताजी खुद कह रहे हैं उसको। पिताजी कह रहे हैं कि बेटी का भाई और कौन होगा, मतलब फादर की बेटी का भाई कौन होंगे बताइए। तो पिताजी की बेटी तो बेटी ही होंगे, उसका भाई तो क्या पुत्र होंगे। पुत्र का इंग्लिश क्या होता है? सन होते हैं। ये इसका आंसर सन आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल पे। देखिए ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, क्यूब में बताइए, बहुत इजी वे। देखिए 100 का मतलब गुना होते हैं 10%, 10 मतलब 100। तो 100 कट गए, क्या बच गए? 10। इसका आंसर 10 आ जाएगा। कहाँ आंसर? 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखिए, ये प्रतिशत वाले हैं सवाल, ये सब भी आते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक है। चलिए अब तो सवाल नहीं है, चलिए ठीक कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद है आप लोग ये 20 क्वेश्चन बनाए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको हल किए होंगे। उम्मीद है ये भी कि आप लोग हमसे पहले भी आंसर दिए होंगे। तो इस तरह से आप लोग बने रहिए ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर समझ पाए और उसे पढ़ा पाए। चलिए ठीक। तो यह एक न्यू चैनल क्रिएट किया गया है आप लोग के लिए, बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जरूर है कि हम लोग की मेहनत तभी रंग लाएंगे जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा लगता है आप लोग के सामने आने में, यही चीज है। सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।